एक दिन सामंथा मार्केट में कुछ खरीदारी करने जा रही थी। तभी अचानक से पीछे से कोई चोर आया और सामंथा का बैग छीन के और उसको धक्का देके भाग जाता है। चोर तो बैग लेके भाग जाता है और सामंथा नीचे गिर जाती है और चिल्लाती है। तभी देखती है कि मेहुल उसका पीछा पहले से ही कर रहा था और मेहुल चोर को दौड़ाते हुए उसके पीछे गया। चोर भागते हुए सामने देखा एक कैफे था तो उसमें जाके घुस गया और मेहुल भी उसके पीछे गया और अंदर जाके देखा तो सामंथा का बैग नीचे पड़ा था। अब मेहुल ने बैग उठाया और चोर को पकड़ने के लिए अंदर जाके देखा तो वहां कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखे। अब मेहुल सोचने लगा इसमें चोर कौन है। मेहुल तो सोचता रह गया। अब आप चारों के फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें चोर कौन है। इनमें से कोई एक चोर है। अगर आप 3 नंबर वाले व्यक्ति को देखेंगे तो इसके सामने रखी कॉफी अभी गर्म है। इसका मतलब यह है कि इसने कॉफी का ऑर्डर तुरंत ही किया होगा और उसने जल्दी में पेपर को उल्टा पकड़ लिया। इसका मतलब चोर तीसरा आदमी है। सलोनी को हमेशा संदेह था कि उसके पति का किसी और के साथ कोई संबंध है, लेकिन वह उसे पकड़ने में असमर्थ थी और वह मौका ही ढूंढ रही थी कि किसी दिन उसका पति रंगे हाथ उसे मिले। और एक दिन जब उसका पति रेस्टोरेंट में जा रहा था तो सलोनी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे रेस्टोरेंट तक गई ताकि उसे पता चल जाए कि उसके पति के साथ किसका रिश्ता है। और जब वह अंदर जाके देखी तो उसका पति किसी महिला के साथ कुर्सी पर बैठा था। सलोनी ने उसे देखने की कोशिश की लेकिन उसका चेहरा वह नहीं देख पाई। कुछ समय बाद वह लड़की और उसका पति दोनों वहां से हट जाते हैं और लड़की कहीं और चली जाती है और सलोनी का पति अकेला खड़ा रहता है। अब सलोनी लड़की को ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाके देखती है तो उसे वहां 3 लड़कियां दिखाई देती है। अब सलोनी तीनों लड़कियों को देखती है लेकिन वह समझ नहीं पाती कि इसमें से उसके पति के साथ कौन सी लड़की थी। इन 3 लड़कियों को देख के क्या आप बता सकते हैं कि उसके पति के साथ कौन सी लड़की बैठी थी? आपने देखा होगा जो लड़की उसके पति के साथ बैठी थी तो इसके बाल में ये लाल रंग का और नीले रंग का झुमका दिखाई दे रहा था। इसका मतलब उसकी पति के साथ दूसरी वाली लड़की थी। 4 दोस्त एक साथ पार्टी करने बियर बार में गए जिसमें पहले व्यक्ति का नाम बेल और दूसरे का जेम्स, तीसरे का लियान और चौथे का माइकल था। इन लोगों ने वेटर को कुछ स्नैक्स लाने का ऑर्डर दिया और वह स्नैक्स लाने चला जाता है। और जब वेटर वापस लौटा तो देखा कि लियान की किसी ने हत्या कर दी। वो ये देख के तुरंत जासूस मेहुल को फोन कर देता है। सर, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। यहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी है, वो मर गया है। अब मेहुल वहां पहुंचा और उन लोगों से पूछता है हत्या के बारे में, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। अब मेहुल इन लोगों से एक एक करके पूछता है तो सबसे पहले बेल से पूछने पे उसने कहा, सर मैं उसे क्यों मारूंगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था।
मेरी उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है, उसे कोई समस्या होती थी तो मैं उसकी मदद करता था। मैंने उसे नहीं मारा। अब मेहुल दूसरे व्यक्ति लियान से पूछता है तो उसने कहा, सर हम लोग एक साथ ही खड़े थे। फिर मैं पैक बना के पीछे के साइड खड़े होके पी रहा था और जंगले से बाहर देख रहा था। इतने में इसकी किसी ने हत्या कर दी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अब मेहुल तीसरे व्यक्ति से पूछता है तो उसने कहा, मेरी पत्नी का जरूरी कॉल आ गया था और मैं उससे बात करने में व्यस्त था और बात करते करते मैं बाहर चला गया था। हत्या के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हत्या कब हुई? इन तीनों के बयान से आपको क्या लगता है? झूठ कौन बोल रहा है, सोचिए और बताइए इसमें हत्या किसने की है। आपने देखा कि जब मेहुल ने लियान से पूछा था हत्या के बारे में तो उसने बोला था कि मैं वही खड़े होके पी रहा था। इसका मतलब ये उसी जगह पे खड़ा था जहां पे हत्या हुई थी। हत्या इसी ने की होगी। मिस्टर रॉय जो अपने क्षेत्र के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, वो कहीं जाने के लिए एक स्थान पर खड़े थे। तभी वहां आके किसी ने उनके पेट में चाकू मार दी और वो मर जाते हैं। इस घटना की जानकारी मेहुल को मिलती है और वो घटना वाले स्थान पर आता है और जांच करता है, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला हत्या को लेके। सुराग ना मिलने पे मेहुल सोचता है कि हत्यारे का कैसे पता चले। फिर वो रॉय के घर जाता है और वहां उसको माली मिला और उससे पूछता है हत्या के बारे में तो उसने कहा, क्या सर को किसी ने जान से मार दी? उनको किसने चाकू मारा? उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मैं यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, उनको किसने मारा मुझे तो पता ही नहीं। अब मेहुल रॉय के रसोइया के पास जाता है हत्या के बारे में जानने के लिए तो उसने कहा, क्या सर को किसी ने जान से मार दिया? ये कैसे हुआ? वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर उनको कौन मार सकता है? सर मुझे इस हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप दोनों को देखिए और दिमाग लगाइए कि झूठ कौन बोल रहा है। आपको क्या लगता है ये दोनों सच बोल रहे हैं? तो हत्या किसने की होगी? आपने देखा होगा जब मेहुल माली से हत्या के बारे में पूछा तो उसने तुरंत बोला था कि सर कैसे मर गए और उनको चाकू किसने मारा। इसको पहले से कैसे पता था कि चाकू से हत्या हुई है? इसका मतलब हत्या इसी ने की है, हत्यारा माली ही है। किसी ने राजा मंडल के महल से एक कीमती पत्थर की चोरी कर ली और चोरी करके वह भाग गया और यह बात राजा को पता चल गया। अब राजा मंडल अपनी सेना को आदेश देते हैं, जिस किसी ने चोरी की हो उसे मेरे सामने पेश किया जाए। अब राजा की हुक्म सुन के सेना 4 लोगों को पकड़ के महल में राजा के सामने पेश करती है। अब इन चारों से राजा एक एक करके चोरी के बारे में पूछता है और ये चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। चोर को ना पकड़ पाने की वजह से राजा के दिमाग में एक विचार आता है और राजा ने सोचा क्यों ना ये तरकीब लगाया जाए चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए। अब राजा ने इन चारों को एक एक छड़ी दी और बोला तुम लोग अपने अपने घर जाओ।
ये एक जादुई छड़ी है, तुम लोगों में जो भी चोर होगा उसकी छड़ी अपने आप 2 इंच रोज बढ़ेगी। तुम लोग 2 दिन बाद वापस आना। जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। ये चारों अपनी अपनी छड़ी लेके घर चले गए और 2 दिन बाद वापस राजा के सामने आते हैं। अब राजा ने चारों को ध्यान से देखा और देख के समझ गया कि चोर कौन है। अब आप भी ध्यान से इन लोगों को देखिए और अनुमान लगाइए कि चोर कौन है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें जो चौथा व्यक्ति है उसके हाथ में जो छड़ी है वो छोटी है। इसका मतलब है इसको लगा कि राजा ने सही बोला है, ये जादुई छड़ी है, ये बढ़ेगी। ये सोच के इसने छड़ी को काट दी, जो कि इसमें कोई भी जादुई छड़ी नहीं थी। राजा ने ऐसे पता किया कि चोर कौन है और वो पकड़ा गया। चोर चौथा वाला है।